स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस बार जश्न नहीं सेवा होगा। दरअसल एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने इस बार जश्न नहीं करने का फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण है, इसे देखते हुए बीजेपी ने और एनडीए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब लोगों की आज के दिन सेवा करेंगे। साथ ही जिस तरह से एनडीए सरकार पिछले 7 सालों से अपनी जगह बनाते आई है, जैसा कि 2014 के चुनाव में एनडीए ने 282 सीटों से स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, जिसके बाद 5 साल कार्य करने के बाद 2019 में बीजेपी और एनडीए ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें उन्होंने 302 सीटों के साथ बहुमत के साथ नई जीत हासिल की। लेकिन क्या इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन 7 साल के कार्यकाल में एनडीए सभी काम सही ही करते आई है? क्योंकि ये सवाल भी खड़े होते हैं कि जिस तरह से बीजेपी अपनी जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक एजेंडा अपनाया था, जो घोषणा पत्र जारी किए थे, उनमें से कितने काम बीजेपी अब तक कर पाई है। खासकर पिछले 1 सालों में जब से कोरोना संक्रमण देश पर छाया है, इसके वजह से इसका असर एनडीए की सरकार पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग इनके बारे में सही बात भी करते हैं तो कहीं गलत भी हो रहा है। तो चलिए कुछ मुद्दों पर हम प्रकाश डालते हैं। राम मंदिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी जीत है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो इस चुनाव के लिए लड़ रहे थे और कई जगहों पर रैलियां कर रहे थे, तो उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि वो इस बार देश में राम मंदिर बनवा कर देंगे। हालांकि इस जीत का सेहरा तो उन्होंने 5 अगस्त 2020 में ही राम मंदिर का शिलान्यास करके बांध लिया था, जिसमें उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हालांकि इस बात पर खुद बीजेपी और एनडीए के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये विश्वास नहीं था कि सचमुच इस बार उनकी सरकार में राम मंदिर लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद हुआ करता था, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक विवाद छिड़ा हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े ही सावधानी और चालाकी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को ले गए और वहां से इस मामले को सुलझाकर मंदिर को बनवाने का फैसला करवाया। जो काम लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं कर पाए, जो कि हिंदुओं के सम्राट कहे जाते थे, वो काम नरेंद्र मोदी ने 2020 में कर दिखाया, जिसके बाद लोगों ने नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं अगर अब हम दूसरे मुद्दे की बात करें तो ये मुद्दा है कश्मीर का, जहां 50 की दशक से ये नारा लगाया जाता है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। साथ ही वहां और भी नारे लगाए जाते थे, जैसे एक देश एक विधान और एक प्रधान, जैसे कई तरह के नारे 50 के दशक से ही लगाए जा रहे थे। इसके बावजूद कश्मीर से 370 जो कि एक आर्टिकल है, इसे हटाने में 70 साल लग गए। 70 सालों तक वहां पर कई ऐसे जो वहां के मंत्री थे उन्होंने राज किया, लेकिन इसके बावजूद वहां से इस आर्टिकल 370 को नहीं हटा पाए लोग। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले कश्मीर से 370 को हटाने का फैसला लिया और इसमें वो सफल भी हुए। जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, इसमें पहले तो कई दंगे भी हुए। खुद कश्मीर के कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इस आर्टिकल को हटाया जाए, तो वहीं कश्मीर के कुछ लोग ऐसे थे जो इस आर्टिकल को हटने के बाद काफी खुश भी हुए, क्योंकि जब तक वहां पर 370 आर्टिकल लागू था, तब तक कश्मीर एक अलग देश की तरह था। वहां के सभी नियम कानून भारत में होने के बावजूद भारत के संविधान से अलग माने जाते थे। यही वजह थी कि वहां पर आतंकवादियों का ज्यादा शासन चलने लगा था।
जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आर्टिकल को तो हटाया ही, साथ ही वहां के जो हिंदू थे और जो मुस्लिम थे उनमें भी भाईचारा का एक संदेश फैलाया। साथ ही अगर बात करें वहां के हिंदू पंडित की, जो कश्मीरी पंडित है, उन्हें भी उनके साथ काफी प्रताड़ना होती थी, शोषण होता था, लेकिन जो कश्मीरी पंडित है उनके लिए भी प्रयास किया नरेंद्र मोदी ने। हालांकि कोर्ट से अभी भी इसके लिए परिणाम आने बाकी है और कश्मीरी पंडितों को इंतजार है कि उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर आएगी। अब बात करते हैं मोदी सरकार की नाकामी के बारे में। पहला सुख निरोगी काया, जिसमें नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद ही पूरे देश में कोरोना छा गया, जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है कौन सी। जिसके बाद जल्द ही WHO के द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई भी बात नहीं सूझी कि अब इससे कैसे बचाया जा सके, तो उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, जिसके बाद इतनी सख्ती बरती गई कि जितने भी प्रवासी मजदूर थे जो अपने एक स्थान से दूसरे राज्य पर जाकर मजदूरी कर रहे थे, उन्होंने अपने घर जाना ज्यादा जरूरी समझा, जिसकी वजह से दूर दूर के प्रवासी मजदूर, अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे दिल्ली या मुंबई के जो मजदूर थे वो झारखंड तक पैदल चलते आ रहे थे। ऐसे देखते ही देखते सड़कों पर हजारों के बाद लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए लॉकडाउन लगाया था प्रधानमंत्री ने, वहीं देखी जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, क्योंकि इन प्रवासी मजदूरों के पास ना तो खाने के पैसे बचे थे और ना ही कोई काम बचा था, जिसकी वजह से वो वहां रहकर अपना गुजारा कर सके। इसलिए वो अपने अपने घर जाना उन्होंने ज्यादा जरूरी समझा। तो यहाँ पर तो एक मोदी सरकार की नाकामी नजर आती ही है। लेकिन इसके बाद उन्होंने इसमें एक नारा भी दिया, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, जिसके बाद उन्होंने ये नारा दिया कि जान भी जहान भी। तो एक बार लगा कि फिर से सब कुछ सही हो गया है और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन इसके बाद लोग अभी इससे उभरे ही नहीं थे कि दूसरी लहर जो साल 2021 में भारत को भुगतनी पड़ रही है, ये अब तक चल ही रहा है। ये कोरोना संक्रमण का जो दूसरा लहर है, इसे पहले लहर से भी ज्यादा लोगों को ये ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। इसके बावजूद अब सरकार ना तो लॉकडाउन लगा रही है और ना ही ज्यादा कड़ाई कर रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्होंने टीकाकरण का एक फॉर्मूला लागू किया है, जिसमें वो कहते हैं कि टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि अभी इसी से कोरोना से बचा जाता है। लेकिन एक और जहां वो ये कह रहे हैं कि टीकाकरण अवश्य करवाए, भारत के हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य को टीकाकरण होगा, वहीं दूसरी ओर वो मित्रता के नाम पर दूसरे देशों को 6 करोड़ से अधिक दामों पर और 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन मित्रता के नाम पर भेज रहे हैं। वहीं अभी भारत में ये स्थिति हो गई है कि लोगों को टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, लोगों का स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अधिक राज्यों में टीका जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसे सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ सरकार जो आंकड़े हैं मौत और संक्रमितों की आंकड़े, उसे भी छुपा रही है। जहां एक और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहती है कि 30 करोड़ लोग ही केवल संक्रमित हुए हैं, वहीं 3 करोड़ लोगों की जान गई है। लेकिन जो जमीनी रिपोर्ट है, जमीनी आंकड़ा है, वो कुछ और ही कहता है। तो चलिए बात करते हैं सरकार की दूसरी नाकामी के बारे में, जिसमें अब पड़ोसी हमारा दोस्त नहीं रहा। जी हाँ, जब साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 5 सालों के लिए, तब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मेडिसिन स्वायम में जब बड़े बड़े विदेशी नेताओं के साथ रथ पर सफर किया, तो ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी विदेशियों के लिए नेता बन गए हैं और अब भारत की मित्रता विदेशी देशों से अच्छी हो जाएगी।
लेकिन धीरे धीरे अब इसका परिणाम उल्टा नजर आ रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से बातचीत बंद हो गई है। बांग्लादेश अब हर हाल में भारत से आगे है। नेपाल की बात करें तो नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है और चीन तो पहले से ही भारत से दूर रहता है। इसके बावजूद भारत की कन्याकुमारी से अब चीन केवल 290 किलोमीटर दूर है। और वहीं इस वक्त जैसे कोरोना संक्रमण चल रहा है तो इसमें भी देखा जा रहा है कि यूपी और बिहार की तरफ से जैसे गंगा नदी में संक्रमितों की लाश तैरकर आ रही है, इसे लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश, जो अमेरिका है जिसे भारत अपना सबसे अच्छा मित्र बताता है, वही अमेरिकी पत्रकार अब जो हमारी भारत की सरकार है उसे अपने अखबारों और अपने मीडिया पर लताड़ते नजर आ रहे हैं। हर दिन उनके अखबारों में भारत को लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिव समाचार और न्यूज छापे जाते हैं। अभी भी सरकार से बस यही उम्मीद है कि अभी भी अपनी नींद खोले और जाग जाए। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।